राज ने जब नचिकेता से कहा तो उन्होंने कहा कि यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतद्योज्जाल किरारुणिर्मत प्रशिष्टः सुखं रात्रि सहितावीत मन्युर्स्वाम ददृशिवान मृत्युमुखात् प्रमुक्तम। जाइए, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप मृत्यु के मुख से छूट करके जब घर पर जाएंगे तो आपके पिता आपको पहचान जाएंगे और आपसे उसी ढंग से बातचीत करेंगे जिस ढंग से पहले बातचीत करते थे। आपने पूर्व के अंक में इसको सुना था। आगे दूसरे वरदान मांगने की बात जब करते हैं तो नचिकेता उनसे कहते हैं कि स्वर्ग में किसी प्रकार का भय नहीं है, वहाँ आपका भी कोई बस नहीं चलता और दुनिया आपसे सबसे अधिक भयभीत रहती है। तो स्वर्गलोक में पुरुष को भूख प्यास भी नहीं लगती। बचपन था इसलिए जहाँ तक कल्पना उनकी उस स्वाभाविक तौर पर जा सकती थी, उन्होंने कहा। और सभी शोकों से ऊपर उठ कर के लोग स्वर्ग में केवल प्रसन्न रहते हैं। कठोपनिषद में इसका वर्णन आता है। नचिकेता ने कहा कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे शोकातिको मोदते स्वर्गलोके। वही बात जो हमने पहले बताया है। स्वर्ग की विशेषता बताने के बाद तब नचिकेता ने कहा कि स त्वमग्निम स्वर्ग मध्येसि मृत्यु, उस स्वर्ग का जो आधार अग्नि है, प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम, मुझ श्रद्धा उसका ज्ञान दीजिए। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणेवरेण, मैं उस स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। अब तो प्राप्त हो हे महाराज, मैं अपने दूसरे वरदान में यही आपसे मांगता हूँ। मैंने बताया अभी तक, उन्होंने कहा कि दूसरा स्वर्ग कैसे मिलता है, यह वर दे मुझे कृतार्थ करें। फिर यमराज ने नचिकेता से कहा कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको उस अग्नि को उपदेश करता हूँ, उस अग्नि का पूरा वर्णन आपको बताता हूँ, अग्नि के संबंध में आपको पूरा परिचय उसका देता हूँ। और तुम उसको मुझसे अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि फिर मेरे जैसा वक्ता तुमको नहीं मिलेगा समझाने के लिए। और इसे तुम अनंत लोक को प्राप्त कराने वाला जान लो। उसका आधार केवल बुद्धि रूपी गुफा में व्यक्ति के स्थिर रहता है। यद्यपि मैं हर जगह व्यक्ति शब्द का उदाहरण देता हूँ क्योंकि मूल चीज़ व्यक्ति के लिए ही कही गई है, लेकिन ये बातें शास्त्र संगत हैं। ये हर जीव बुद्धि का सहारा लेता है। समझ लीजिए कि हर व्यक्ति की बुद्धि में जो प्रकाश दिखाई देता है वो उसी अग्नि का ही प्रकाश होता है। यद्यपि अग्नि का प्रकाश होने के नाते, ये मेरी अपनी कल्पना है कि अग्नि का प्रकाश होने के नाते ही बुद्धि कभी कभी आदमी को गच्चे में भी डाल देती है, धोखा दे देती है। कहने का मतलब, फिलहाल जो भी हो आप लोग खुद ही जानकार हैं। उसके बाद उन्होंने नचिकेता को किस प्रकार से अग्नि चयन की जाती है, उसमें किस प्रकार की समिधा होनी चाहिए, किस प्रकार की हवि होनी चाहिए, उसका कुंड कैसा होना चाहिए, उसकी ईंट कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कुंड की गहराई कितनी होनी चाहिए, कुंड के पास और भी कुछ चीज़ें बनी हुई होती हैं, वो इत्यादि चीज़ें सब कुछ उन्होंने बताया। लेकिन मैंने एक बार बता भी दिया है आप लोगों को कि इसको थोड़े से में कह करके उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया है।
कठोपनिषद में वर्णन आता है जब यमराज ने नचिकेता से कहा कि लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथावा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम मदास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। नचिकेता को उन्होंने जो कुछ बताया था उसको फिर से उन्होंने सुना दिया और इस बात पर यमराज जी बहुत प्रसन्न हो गए। ये तो सामान्य सी बात है, राम जीवन में भी देखने को मिलता है। जो भी बच्चा पढ़ने जाता है, अगर अध्यापक उसे कुछ पढ़ाता है और कहता है कि इसे याद करके सुना देना, और अगर वो तुरंत सुना दे तो उस समय अध्यापक की आत्मा प्रसन्न हो जाती है उसके ऊपर और वो सबसे अच्छा छात्र घोषित हो जाता है। तो यहाँ यमराज इतना प्रसन्न हो गए, जैसे लोग प्रसन्न होकर के बच्चों को चॉकलेट चाक से लेकर के चॉकलेट तक दिला देने की बात करने लगते हैं या दे देते हैं। तो यमराज इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे ऊपर मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ। आज तक कोई ऐसा श्रोता नहीं मिला था जिसको कोई चीज़ बताई जाए और वो तुरंत फिर से पूरा का पूरा सुना दे। तुमने सुना दिया, इसलिए मैं यहाँ एक वरदान तुमको अपनी तरफ से देता हूँ कि यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से अब जानी जाएगी दुनिया में और इसकी कई श्रृंखलाएं होंगी। इसको तुम अपने से स्वीकार करो। जैसे सोने की चैन हर व्यक्ति गले में स्वीकार करता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ रूपी इस चैन को तुम भी स्वीकार करो। और आप लोग देखते ही हैं कि हवन करने की अग्नि से लेकर के और भोजन बनाने तक की अग्नि में उस तेज का प्रयोग होता है जो परमात्मा द्वारा खुद ही संचित है। उसमें व्यक्ति को कुछ और नहीं करना पड़ता, केवल उसमें उसकी संविधाएं डालनी पड़ती हैं। क्योंकि यमराज ने जो उसमें समझाया था उसमें एक वस्तु लकड़ी भी है अग्नि को जलाने के लिए। तो यमराज ने कहा कठोपनिषद में, तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाम चेमामनेक रूपाम गृहाण। उसकी विशेषता बताते हुए उन्होंने समझाया कि इस प्रकार इस त्रिनाचिकेत अग्नि का जो 3 बार चयन करेगा संसार में उसे हर तरह का सुख मिलेगा। यमराज ने इसको कहा है और प्रत्यक्ष में भी यह देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं है हिंदी पद्यानुवाद, जो वेदत्रयी विहित विधि से कर्मत्रय भार निभाएगा, होकर वह त्रिनाचिकेत पृथ्वी पर मुक्ति सिंधु उगाहेगा। तो 3 बार इसका चयन करने वाला मनुष्य माता पिता और आचार्य तीनों का प्रिय हो जाता है और मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी बन जाते हैं, क्योंकि हवन इत्यादि करने से खाई जाने वाली चीज़ें जितनी जल्दी शरीर में पच करके काम नहीं करती, उससे ज़्यादा ये हवि के रूप में दी हुई पौष्टिक चीज़ें, ये जो दशांग के नाम से जानी जाती हैं, इसमें जितनी चीज़ें मिलाई जाती हैं सब व्यक्ति के लिए पौष्टिक होती हैं। उसका हवन करने का यही विधान इसीलिए बनाया गया है कि धुएं के साथ होकर के ये एक व्यक्ति के नहीं, पूरे परिवेश में रहने वाले सभी व्यक्ति और सभी जीवों के प्रति उतनी लाभकारी होंगी जितनी खाने से न हो सके। जैसे यदि कोई व्यक्ति 1 चम्मच देसी घी खाता है तो उसका लाभ केवल उसको मिलेगा, किंतु अगर वही 1 चम्मच देसी घी हवि में मिला करके हवन कर दिया जाए तो उस अग्नि से निकलने वाले धुएं से जहाँ तक वह धुआं जाएगा वहाँ तक के लोग पुष्ट हो जाएंगे।
फिर प्रसन्न हो गए यमराज, कुल उपदेश दे दिया अग्नि के संबंध में। तब उन्होंने कहा, उनके अभी तक तो समझ में आ रहा था कि छोटा सा बच्चा है, सब ये प्रलोभन वाली चीज़ें जो आसान हैं थोड़ा सुनने में कठिन है, मांग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 3 वरदान हमसे मांग लेगा, ये हमारा भी पिंड छूट जाएगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन उसके लिए वह योग्य है तो उसे दिया जा सकता है। बच्चा तो है ही है, और बच्चे में हर तरह की पवित्रता होती है। तब उन्होंने आगे कहा कि ये सतेग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनास्तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, दूसरे वरदान में तुमने मुझसे जो मांगा, मैंने पूरे जन समुदाय के कल्याण के लिए तुमको वो बता दिया। अब इससे सबका भला हो जाएगा, किंतु अब तीसरा वरदान जो तुम मांगना चाहते हो वो मांग लो। बस यहीं से शुरू हो गई यमराज की भी परीक्षा। तो पहले नचिकेता ने कहा कि महाराज अब ध्यान से सुनिए, मैं क्या मांगने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मांगो। समझ में आया कि छोटा सा बच्चा है, क्या मांगेगा। सबसे पहले नचिकेता ने भूमिका बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्ये के नायम अस्ति चैके। कुछ लोग तो यह कहते हैं मनुष्यों में कि जो मर जाते हैं वो मर जाते हैं, फिर उसके बाद उनका इस संसार से कोई संबंध नहीं रह जाता। तो एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, तो इसको आपके द्वारा जानकर मैं अच्छी तरह समझ लूं या अपने को कृतकृत्य बना लूं। भगवान यही हमारी इच्छा है, आप हमको कृपा करके यह समझाइए। बोला बालक, कुछ कहते हैं यह आत्मा मरने पर न मरे, पर कुछ कहते मर जाता है। मेरा यह संशय समन करें, मैं तुमसे अनुशासित होकर यह गुप्त रहस्य समझ पाऊं, इतनी कामना और भगवान मैं यह तमसोद अधितर जाऊं। और यह कह करके नचिकेता ने अपना तीसरा वरदान मांग लिया। और आगे क्या हुआ इसकी कहानी आपको हम अगले अंक में सुनाएंगे। धन्यवाद।